क्या हुआ जब 13 साल की लड़की को याद आया अपना पुनर्जन्म। उसके बाद उसने दिलवाई अपने पिता के हत्यारों को सजा। इस सत्य चमत्कारी घटना को सुनने के बाद आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। बात है सन 2010 की, जहां उत्तर प्रदेश के बलरामपुर में एक गरीब किसान जिनका नाम था कमल चौधरी अपनी 10 साल की बेटी पुष्पा के साथ रहा करते थे। उनके परिवार में उनके साथ उनके बड़े भाई व साथ ही में उनकी पत्नी भी रहा करती थी। उस समय कमल जी के घर की आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब थी। छोटी मोटी जमीन थी, उस पर खेती करते और जो भी पैसा आता कर्जदारों को दे दिया करते थे। ऐसे में उनके घर में 2 वक्त की रोटी भी बड़ी किस्मत से नसीब होती थी। परंतु उनकी महादेव में बड़ी आस्था थी। वे रोजाना महादेव मंदिर जाकर अपने लिए प्रार्थना तो मांगते ही थे, साथ ही में उनके बड़े भाई पर भी उनका बहुत दिल था, वे उनके लिए भी जरूर मांगा करते थे। ऐसे ही निरंतर दिन चलते जा रहे थे। रोजाना कमल जी खेती करते और खेती से जो भी पैसा आता वो कर्जदार रोजाना आकर ले जाता। धीरे धीरे उनका पूरा परिवार भुखमरी की हालात में पहुंच गया था। परंतु एक रात्रि की बात है, जब वो अपने खेत में नहर बना रहे थे, तभी खुदाई के दौरान उन्हें ऐसा लगा कि वहां पर कुछ चमकीला सा है। उन्होंने थोड़ी और खुदाई करी, तब उन्होंने देखा कि वहां तो सोने से भरा हुआ एक घड़ा है। और यह देखकर उनकी आंखें चमक उठी। वो उसी समय हर हर महादेव के नारे लगाने लगे और मन ही मन ये विचार आ रहे थे कि अब सब कुछ सही हो जाएगा, हमारा परिवार फिर से हंसता खेलता नजर आएगा। इस सोने की मदद से मैं कर्जदार का सारा लोन चुका दूंगा और आगे मेरी बेटी की शादी भी बहुत अच्छी तरह से हो जाएगी। कमल जी बड़े ही भोले थे और दिल के बहुत साफ थे। इसी तरह खुश होते होते वो सोने का घड़ा लेकर अपने परिवार के पास गए और उन सभी को वो सोने का घड़ा दिखाया और कहा कि अब हमारे अच्छे दिन आने वाले हैं। परंतु जितना प्यार वो अपने बड़े भाई से करते थे, उतना प्यार उनका बड़ा भाई उनसे नहीं करता था। सोने की चमक देखकर उसकी आंखों में लालच आ गया था। दोनों पति पत्नी ने विचार किया कि अगर हम इसे मार देते हैं तो सारा सोना हमारा हो जाएगा और आगे की पूरी जिंदगी बहुत ऐश में कटेगी। अब कमल जी रात को जब अपनी बेटी के साथ अपने रूम में सो रहे थे, तभी ये दोनों पति पत्नी उनके कमरे में गए और तकिए से उनका मुंह दबा दिया। और जब वे उन्हें मारने की कोशिश कर रहे थे, तब अचानक से उनकी बेटी जाग गई। उन्होंने उसको भी पकड़ा और उसी समय कमल जी ने दम तोड़ दिया। अब दोनों पति पत्नी ने यह सोचा कि इसने हमें इन्हें मारते हुए देख लिया है, अब तो इसे भी ठिकाना लगाना होगा। उन दोनों ने सबसे पहले कमल जी को उनकी बेटी के सामने ही उनके ही खेत में गाड़ दिया। उसके बाद उनकी 10 साल की बेटी को कुएं में फेंक दिया और उन दोनों को अपने रास्ते से हटाकर सारे सोने पर अपना अधिकार जमा लिया और बहुत ही ऐशो आराम से अपना जीवन बसर करने लगे। परंतु दोस्तों, कहते हैं ना, पाप का घड़ा एक न एक दिन जरूर फूटता है। और इसकी शुरुआत हो गई थी कुछ ही दिनों में उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में, जो कि बलरामपुर से 140 किलोमीटर दूर है। एक परिवार में पुत्री का जन्म हुआ और उसका नाम आरोही रखा गया। आरोही बचपन से ही बहुत ही ज़्यादा अलग अलग हरकतें किया करती थी। रात को वो कभी कभी अचानक नींद से उठ जाती और कहती, मेरे पिता को मत मारो, मेरे पिता को मत मारो। साथ ही उसे पानी से भी बहुत ही ज़्यादा डर लगता था। उसके माता पिता इस हरकत को समझ ही नहीं पाते थे। उन्होंने आरोही को डॉक्टर्स को भी दिखाया, परंतु डॉक्टर्स भी उसकी ये आदत नहीं छुड़ा पा रहे थे। अब देखते ही देखते समय गुजरता जा रहा था और आरोही भी अजीब अजीब हरकतें करती और उसकी आयु भी बढ़ती जा रही थी। अब वो 13 वर्ष की हो चुकी थी और उस समय उसके पिता का ट्रांसफ़र गोरखपुर से लखनऊ में हो गया और वे लखनऊ जाने के लिए रवाना हुए। एक बहुत बड़ा संयोग यहाँ पर यह था कि गोरखपुर से लखनऊ के लिए जब रवाना होते हैं तो बीच में ही बलरामपुर गांव पड़ता है। और जब वे बलरामपुर से गुजर रहे थे तो आरोही को कुछ अजीब सा लगने लगा, मानो वो उस गांव को अच्छी तरह से जानती है, वो उसकी एक एक गली से वाकिफ है। उसने अपने पिता से कहा कि गाड़ी रोकिए, इस गांव में भी मेरा एक घर है, मुझे वहां जाना है। उसने गांव के एक आदमी से कहा, क्या आप कमल चौधरी को जानते हैं, जो बहुत पहले यहाँ खेती किया करते थे। फिर उस आदमी ने उन्हें कमल जी का एड्रेस दे दिया।
और जब आरोही अपने माता पिता के साथ कमल जी के वही पुराने घर पहुंची तो उसकी जितनी भी बची यादें थी वापस सभी आ गई थी। दरअसल आरोही के रूप में पुष्पा का ही पुनर्जन्म हुआ था ताकि वो अपने पिता के हत्यारों को सजा दिलवा सके। और उसने वहां पर देखा कि कमल जी का जो बड़ा भाई था वो बहुत ही ऐशो आराम से ज़िंदगी जी रहा था। उसने कारें ले ली थी, बहुत सारी गाड़ियां ले ली थी, परंतु ये बात जानती थी कि यह सब मेरे पिता का है और मैं अब इसे यह छीन के रहूंगी। उसके बाद पिछले जन्म में उसके साथ क्या क्या हुआ था ये सभी बातें उसने अपने माता पिता को बताई। उसके माता पिता सीधा उसे लेकर पुलिस स्टेशन पहुंचे और पुलिस वारंट के साथ कमल जी के बड़े भाई के घर पहुंची और यह दावा किया कि ये बच्ची ये कह रही है कि पिछले जन्म में तुमने इसके पिता की हत्या करी थी। परंतु कमल जी के बड़े भाई ने पुलिस ऑफिसर से कहा कि क्या आप भी बेतुकी बातें कर रहे हैं? क्या आपको पता नहीं कि कोर्ट पुनर्जन्म जैसी कोई बातों को नहीं मानता? परंतु पुष्पा के सामने ही इन दोनों ने कमल जी को खेत में दफनाया था। तो आरोही पुलिस को उस स्थान पर लेकर गई और वहां पर खुदाई करवाना शुरू किया और उस स्थान पर 13 साल पुराने कमल जी के अवशेष मिले थे। लाश पूरी तरह से कंकाल बन चुकी थी, परंतु हाथों में जो अंगूठियां थी वो ये दावा कर रही थी कि वो कमल जी ही है। तो इस तरह से 13 साल बाद पुष्पा के रूप में आई आरोही की मदद से अपने पिता के हत्यारों को सजा मिल सकी। दोनों पति पत्नी का भांडा फूट चुका था और अब वे दोनों जेल में हैं। चूंकि कोर्ट पुनर्जन्म जैसी कोई बातों पर यकीन नहीं करती है, इसलिए उनकी जो भी संपत्ति थी वो आरोही के नाम तो नहीं हो सकी, बल्कि सभी सरकारी फंड में गई। परंतु जो भी हो, महादेव के एक सच्चे भक्त कमल जी चौधरी को 13 साल बाद आरोही के रूप में न्याय जरूर मिला, उनके हत्यारों को सजा जरूर मिल गई। इसी बात पर आप भी कमेंट बॉक्स में कहिए हर हर महादेव। साथ ही में वीडियो को लाइक कीजिएगा और आपको इस घटना ने कितना प्रभावित किया है या आपके क्या विचार है वो भी नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए। अभी के लिए आप सभी महादेव के भक्तों को हर हर महादेव।